के पाठक के कैसनो पाठक के अब फरमान आएगा तो हम नहीं मानते हैं, परीक्षा नहीं देंगे। नहीं देंगे परीक्षा। हम दक्षता परीक्षा पास कर गए हैं, हम 60 वर्ष की नौकरी पा लिए हैं, हमको सीधा डायरेक्ट राज्यकर्मी का दर्जा घोषित करे, अन्यथा सीट छोड़ना होगा, गद्दी से उतरना होगा। के पाठक को गद्दी से उतार देंगे। अब गद्दी से नहीं, उनको पद से यहाँ से हटाना। वो तो पागल आदमी है, पूरे बिहार को पागल कर दिया है। कार्रवाई कर सकते हैं आप? कार्रवाई से डर नहीं है, जितना करना है कर ले, हम तैयार हैं। उनके खिलाफ जो भी हम 60 बरस के लिए, वो भी 60 बरस के लिए, लेकिन हम शिक्षक बने रहेंगे, लेकिन वो एसीएस नहीं रहेंगे, एसीएस नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। उतार दीजिएगा, एकदम उतार देंगे, 10 दिन के अंदर में उतार देंगे। अब हम शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों को किसी भी मंत्री या किसी भी अधिकारी की बातों में या किसी नेताओं की बातों में नहीं रहना है। अब हम संघर्ष के बदौलत ही अपने अधिकार को लेंगे। जिस पाठक के फरमान को आप लोग नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं, विरोध कर दिए हैं, प्रति जला दी गई है। और पूरे प्रति को जला दिए, पूरे प्रति को जला। अब दक्षता जब पास कर गए तो फिर इस सक्षमता की बात क्यों आ रही है? ये सब सरकार का, ये के पाठक का मनगढ़ंत है, बनाया हुआ है शिक्षक को छांटने का। ये सब षड्यंत्र है। के पाठक शिक्षक को छांटना चाहते हैं जी, उन्हीं शिक्षा में सुधार करना नहीं चाहते, उन्हीं का नियत है। लेकिन के पाठक कह रहे हैं कि हम आए तभी तो शिक्षा में बेहतर सुधार हुआ है। उनके शिक्षक भी पहुंचे हैं और छात्र भी पहुंच रहे, शिक्षक पहले कम पहुंचते थे। उनके 6 महीना के आने से छात्र की उपस्थिति ज्यादा बढ़ गई, ऐसा थोड़ी है। ये 20 साल से बढ़ा हुआ है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा तब मिलेगा जब वो सक्षमता परीक्षा देंगे। लेकिन देखिए, तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं वो कोने कोने से बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए हैं और आंदोलन छेड़ दिया है सरकार और के पाठक के खिलाफ। इन्होंने कह दिया है कि अब एग्ज़ाम नहीं देंगे, और जब विधानसभा सत्र चलेगा उस समय जो है हम लोग विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे। तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं, लगभग 3.5 लाख, वो शिक्षक अब बिहार की राजधानी पटना पहुंचेंगे 13 फरवरी को। और देखिए, तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं वो के पाठक का जो फरमान जारी किया गया था उसको जला रहे हैं। तमाम शिक्षकों से बात भी करेंगे, आखिर इतनी नाराजगी क्यों? सक्षमता परीक्षा की बात की गई है, नाराजगी किस बात की है? सक्षमता परीक्षा देने का कोई तुक ही नहीं है नियोजित शिक्षक को, क्योंकि दक्षता परीक्षा दे के खुद उस 60 वर्ष का कन्फर्म नौकरी कर चुका है। फिर परीक्षा क्यों, बार बार परीक्षा क्यों? परीक्षा का क्या है? क्या आप राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं तो आप सम्मानजन न कीजिए राजकर्मी का दर्जा देने के लिए, ना कि आप परीक्षा का आयोजन कीजिए। परीक्षा बार बार देने का अर्थ यही है कि आप हमको मानसिक प्रताड़ना देना चाहते हैं और शिक्षक को छटनीग्रस्त करना चाहते हैं। सरकार को यह सोचना चाहिए कि किसी भी विभाग में 20 साल से नौकरी कर लिया कोई भी, तो उसका परीक्षा होता ही नहीं है नियम का। और जब वो नियम का उल्लंघन कर रहा है तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जब नियम का भी उल्लंघन करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज हम लोगों ने उसका पर्ची जलाई है। कल फिर उसका प्रखंड में पर्ची जलाया जाएगा। अब फिर 14 तारीख को एक बैठक होगी, 10 तारीख को मसाल जुलूस होगा और 13 तारीख को विधानसभा का घेराव होगा। लाखों शिक्षक की संख्या आएंगे और सरकार को जो भी कार्रवाई करनी होगी, हम तमाम शिक्षक उसको सहने के लिए तैयार हैं। जो भी कार्रवाई करेगी हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम लोग करो मरो नारा के साथ पटना के धरती पे आएंगे। अच्छा, तो फिर उसको जो कार्रवाई करना होगा हम लोग तैयार हैं सहने के लिए। पाठक तो कार्रवाई करने के लिए तो जाने ही जाते हैं, वो तो कभी भी कार्रवाई अब हमको डरने का क्या जरूरत है? जब हम लोग संघर्ष के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं तो लगता है कि सेवानिवृत्ति होने तक संघर्ष ही करना होगा सरकार से, इसलिए हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है, एनडीए की सरकार है और आपकी बात को सुनेगी क्या? एनडीए की सरकार जब विपक्ष में थी, एनडीए की सरकार जब विपक्ष में थी तो उन्होंने ही कहा था कि बिना शर्त नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज वही एनडीए सरकार बनी है। यदि आपके माध्यम से सुन रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम, हम तमाम संघीय पदधारक आग्रह करते हैं कि आपने जो विपक्ष में रहकर ऐसे शब्दों का चयन किया जो कि तमाम नियोजित शिक्षकों को अच्छा लगा, आज उसी पर कायम रहिए। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा घोषणा कीजिए, तब आपका तमाम शिक्षक स्वागत करेगा, अन्यथा आंदोलन के लिए तैयार है शिक्षक। जी क्या कहना चाह रहे हैं? आज जो बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा जो पूरे बिहार के शिक्षकों के लिए परीक्षा का फॉर्म भरने का बहिष्कार किया गया और उसमें पूरे बिहार के शिक्षकों को मैं एकता के तहत 5 तारीख को पूरे प्रखंड मुख्यालय में पर्ची जलाई जाएगी और 6 तारीख को सर्वदलीय बैठक होगी, 10 तारीख को जिला मुख्यालय में मसाल जुलूस होगा
और 13 तारीख को राजधानी के पटना में पाठक के फरमान को आप लोग नहीं मानेंगे, के पाठक के कैसनों पाठक के अब फरमान आएगा तो हम नहीं मानते हैं, परीक्षा नहीं देंगे। नहीं देंगे परीक्षा। हम दक्षता परीक्षा पास कर गए हैं, हम 60 वर्ष की नौकरी पा लिए हैं, हमको सीधा डायरेक्ट राज्यकर्मी का दर्जा घोषित करे, अन्यथा सीट छोड़ना होगा, गद्दी से उतरना होगा। के पाठक को गद्दी से उतार देंगे। अब गद्दी से नहीं, उनको पद से यहाँ से हटाना, वो तो पागल आदमी है, पूरे बिहार को पागल कर दिया है। कार्रवाई कर सकते हैं आप, कार्रवाई से डर नहीं है, जितना करना है कर ले, हम तैयार हैं। उनके खिलाफ जो भी हम 60 बरस के लिए, वो भी 60 बरस के लिए, लेकिन हम शिक्षक बने रहेंगे, लेकिन वो एसीएस नहीं रहेंगे, एसीएस नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, उतार दीजिएगा गद्दी। एकदम उतार देंगे, 10 दिन के अंदर में उतार देंगे। क्या लग रहा है, एनडीए सरकार उतार देगी उनको गद्दी से? मजबूरन उतारना पड़ेगा, नहीं तो नीतीश सरकार और महागठबंधन सरकार दोनों सरकार चलाती है के पाठक। अच्छा, इसलिए सरकार का महत्व कहाँ रह गया? पूरा गाइडलाइन अपना चालू करता है, पूरा सरकार सुनती है मुख्य दर्शक बनकर। ऐसी स्थिति में शिक्षक अब मानने वाले नहीं है। पूरे बिहार के शिक्षकों अपना जन सैलाब और जनमानस को लेकर बिहार पटना के धरती पर उतर रहे हैं। मैं प्रमोद कुमार यादव, बिहार पंचायत नगर। क्या लग रहा है, विजय चौधरी जो है वो अब शिक्षा मंत्री बन गए, क्या आपकी बातों को सुनेंगे और आप बिना सक्षमता परीक्षा दिए हुए राजकर्मी का दर्जा पा सकते हैं? विजय चौधरी जी इससे पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अब हम नियोजित शिक्षकों को किसी भी मंत्री या किसी भी अधिकारी की बातों में या किसी नेताओं की बातों में नहीं रहना है। अब हम संघर्ष के बदौलत ही अपने अधिकार को लेंगे। बिहार के नियोजित शिक्षक अपने संघर्षों के लिए ही जाने जाते हैं। 24 दिसंबर 2005 को अपना जलवा बिहार के नियोजित शिक्षक दिखला चुके हैं। 1500 वेतन और 11 महीने के एग्रीमेंट को तोड़ के आज हम लोग 60 साल की नौकरी 24 दिसंबर 2005 के आंदोलन के बदौलत प्राप्त कर चुके हैं। और फिर वही इतिहास हम लोगों को दोहराना है। हम बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से अपील करते हैं कि आज सभी शिक्षक संघों ने एक बैनर के तले इकट्ठा होकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसमें बिहार के नियोजित शिक्षक हमारा साथ दे, वो किसी भी कीमत पर अपने जिला में कोई भी फॉर्म न डाले। और बहुत जल्दी ही हाई कोर्ट में भी हमारी सुनवाई होगी। हम लोगों ने केस दर्ज कर रखा है, उसकी भी लिस्टिंग हो चुकी है। उस पक्ष से भी हमारे पक्ष में डिसीजन आने का हमको पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस जुल्म को माननीय उच्च न्यायालय देख रही है और बहुत जल्द इसका निर्णय होगा। बिल्कुल। देखिए, अब जिस तरीका से के पाठक हैं, अब उनको क्या कोर्ट में घसीटिएगा आप लोग? नहीं, कोर्ट में घसीटने का नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दक्ष शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा, जब शिक्षक ऑलरेडी सारे प्रक्रिया को पूर्ण करके दक्ष हो चुके हैं, दक्षता दे के पास हो गए हैं, फिर सक्षमता किस लिए? और स्पेशल तो करिए, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास योग्यता सही से नहीं है, वो योग्य हैं, इनसे परीक्षा देने में क्या दिक्कत है? परीक्षा देने में दिक्कत नहीं है, परीक्षा देने में कहाँ दिक्कत है? 59 वर्ष के शिक्षक हो गए, उनको परीक्षा आप लेंगे। नाती पोता वाला हो गए, उनको परीक्षा लेंगे। 55 साल के हो गए, उनको परीक्षा लेंगे। और स्थानांतरण ऐच्छिक होनी चाहिए। ये अनैच्छिक स्थानांतरण जबरदस्ती यहाँ से वहाँ घसीटा जा रहा है। बुढ़ापा में उनको सेवा की जरूरत पड़ेगी। वो भी इंसान है, शिक्षक भी इंसान है। जब तक उनको दिमाग शांतिपूर्ण नहीं रहेगा, जब तक वो शांत नहीं रहेंगे, बच्चों को क्या बेहतर देंगे? तो बेहतर शिक्षा चाहिए तो शिक्षकों को बिल्कुल माइंड से शांत होनी चाहिए। और इस बुढ़ापा में जिस पाठक के फरमान को आप लोग नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं, विरोध कर दिए हैं, प्रति जला दी गई है। और पूरे प्रति को जला दिए, पूरे प्रति को जला दिए। जो आदेश निर्गत हुआ है इसके लिए वो प्रति जला दी गई है। और कल पूरे बिहार में सभी प्रखंडों पर ये प्रति जलाई जाएगी। और यदि सरकार नहीं मानती है तो फिर 13 को हम लोग पटना में विधानसभा को घेराव का करने का काम करेंगे। विधानसभा घेराव करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या कहेंगे, के पाठक के फरमान को आप लोग नहीं मान रहे हैं, उनकी प्रति को जला दिया है? हाँ बिल्कुल, जो ये आज का बैठक में निर्णय हुआ है, इससे बिहार के सभी 4 लाख शिक्षक सहमत हैं और इस निर्णय का पालन करने जा रहे हैं और सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। ये परीक्षा आप लोग नहीं दीजिएगा? सक्षमता परीक्षा हो गई है? हमारा एज 52 साल हो गया है। 52 साल हो गया जी। कितने साल नौकरी का बचा? 8 साल बचा हुआ है। 8 साल के लिए आपको राजकर्मी का दर्जा लेने के लिए एग्जाम तो देना होगा। के पाठक ने तो कह दिया है। और भी लोग हैं ना जिसका 2 साल बचा हुआ है, 1 साल बचा हुआ है। 1 साल भी बचा हुआ जी। और हमारे स्कूल से शिक्षिका एक रिटायर भी कर गई है 31 तारीख को। बहुत सारे शिक्षक रिटायर भी कर रहे हैं। उस स्थिति में आज के डेट में परीक्षा कैसे देंगे वो? अच्छा, हम लोग चाहे कोई भी लोग परीक्षा, आप दक्षता ले लिए, दक्षता परीक्षा में ये शर्त था कि जब आप नहीं पास करेंगे तो हटा दी जाएगी। तो हम लोग दक्षता परीक्षा दिए ना भाई, पास किए ना, 85%, 90% नंबर लेकर के पास किए हैं, आए हैं। अब दक्षता जब पास कर गए तो फिर इस सक्षमता की बात क्यों आ रही है?
ये सब सरकार का, ये के पाठक का मनगढ़ंत है, बनाया हुआ है शिक्षक को छांटने का, ये सब षड्यंत्र है। के पाठक शिक्षक को छांटना चाहते हैं? जी, वो उन्हीं शिक्षा का में नियत सुधार है। करना नहीं चाहते? उन्हीं का नियत है। शिक्षा में सुधार हम लोग के आने से तो हुई है, हाँ। आज ही से थोड़ी। ये 20 बरस से हम लोग क्या किए हैं। ये बच्चों की संख्या इतनी बढ़ गई है स्कूल में, कहाँ से बढ़ी है। लेकिन के पाठक कह रहे हैं कि हम आए तभी तो शिक्षा में बेहतर सुधार हुआ अरे है। उनके शिक्षक भी पहुंचे हैं और छात्र भी पहुंच रहे हैं। शिक्षक पहले कम पहुंचते थे उनके 6 महीना के आने से छात्र की उपस्थिति ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा थोड़ी है। हाँ। ये 20 साल से बढ़ा हुआ है। चलिए, ये 20 साल से बढ़ा हुआ है। के पाठक ने कोई सुधार नहीं किया और के पाठक मनगढ़ंत तरीका से जो है ये सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं, जबकि हम लोग दक्षता परीक्षा दे दिए हैं, तो सक्षमता परीक्षा अब क्यों देंगे। कोई भी नियोजित शिक्षक जितने भी बिहार में हैं, कोई भी सक्षमता परीक्षा अब नहीं दिए हैं और कह दिया है कि देखिए के पाठक की स्थिति ठीक नहीं है, वो किसी की सुनते नहीं है। महागठबंधन में भी नहीं सुन रहे थे शिक्षा मंत्री की, अब एनडीए में भी वो नहीं सुन रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। इसीलिए अब हम लोगों ने मन बना लिया है, कोई भी सक्षमता परीक्षा अब नहीं देना। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे क्या कुछ होता है। शिक्षक और शिक्षक संघ क्या करते हैं, क्या सक्षमता परीक्षा देते हैं या सरकार जो है इस फरमान को वापस लेती है, ये देखने वाली बात होगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।